मेनोपॉज़ क्या होता है? अर्ली मेनोपॉज़ क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि आप मेनोपॉज़ में एंटर कर रहे हैं? और ये वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपके लिए क्यों ज़रूरी है, जबकि मेनोपॉज़ तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर एक फीमेल को गुज़रना ही पड़ता है। उसके बावजूद भी ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इन सब मुद्दों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शायद आप साइंटिफिक वीडियो जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बड़ा खजाना मिस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचना, बट अभी नहीं, अभी वो बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इस वीडियो को देखो, फिर जज करो, डिसीजन लो कि क्या हम आपको बेटर साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज सब्सक्राइब करोगे, कल आप चैनल को छोड़ के जाओगे तो हमको भी डिसहार्टन लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप इतनी लंबी कमिटमेंट कर सकते हो अपने आप के साथ में, हमारे साथ में, ताकि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, तो फिर मज़ा है चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो इसलिए आज का थोड़ा टाइम लगा दीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि आपने ठीक डिसीज़न लिया है। तो सबसे पहली बात है कि मेनोपॉज़ क्या होता है, यानी कि रजो निवृत्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो स्पेसिफिक नाम है, इसका मतलब है कि मेनोपॉज़ हो जाना, मेंसेस आना बंद हो जाना महिलाओं में। एक समय के बाद में मेंसेस आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेनोपॉज़ कहते हैं। होता क्यों है ये? क्योंकि मेनोपॉज़ में क्या होता है कि जो ओवरी होती है, जो फीमेल में अंडाशय होता है, उससे अंडे निकलना बंद हो जाते हैं। वो अंडे प्रोड्यूस करना अब बंद कर देती है, जिसकी वजह से बाद में मेनोपॉज़ आता है, मेंसेस आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि कई तरह के हार्मोनल चेंजेस फीमेल के बॉडी में हो रहे होते हैं। तो ये तो है मेनोपॉज़। अब मेनोपॉज़ है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन ये वीडियो क्यों ज़रूरी है आपके लिए देखना, उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं। देखिए, अभी क्या है कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन जो हमारे कंट्री के वर्क फोर्स है, हमारे कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव करवाने के लिए जो गाड़ी है, उसमें कंधे से कंधा मिला के चलती है फीमेल मेल्स के साथ में। यानी कि फीमेल्स का वर्क फोर्स भी मेल्स के वर्क फोर्स के बराबर पहुंच रहा है, और वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि एक फ़ायदा होता है, क्योंकि वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, देश की उसकी हर चीज़ में हिस्सेदारी है, तो कई बार कुछ सपोर्ट सिस्टम भी हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। पहले एक फीमेल दूसरी फीमेल से विज़डम ले पाते थे, लेकिन आजकल वुमेन भी अपने जो कंट्री को आगे बढ़ाने में पूरा कंट्रीब्यूट करती है। तो कहीं न कहीं कुछ सपोर्ट सिस्टम जो है अब मिस हो रहे हैं। अब उनकी जगह पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो साइंटिफिक जानकारी होगी मेनोपॉज़ के बारे में, ताकि आप मेनोपॉज़ को हँसते-खेलते, एन्जॉय करते हुए रिसीव कर पाओ अपनी लाइफ़ के इस ट्रांज़िशन को, बिना मेंटली डिस्टर्ब हुए, बिना फिज़िकली डिस्टर्ब हुए, आप इसको सही से एन्जॉय कर पाओ। क्योंकि ये लाइफ़ की एक फ़ेज़ है, लाइफ़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कई बार आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए मेंटली तैयार रहोगे, मेंटली आपको साइंटिफिक चीज़ें पता है उसके बारे में, तो आप सही एक्शन ले पाओगे और उसको सही से एक्सेप्ट कर पाओगे। कुछ इस तरह से समझिए आप कि नॉर्मली जब हम कोई इंजेक्शन लगवाते हैं डॉक्टर से, जब हमको बिना बताए वो आता है और हमको पता भी नहीं होता उस चीज़ के बारे में कि ये क्या चीज़ है, तो हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी रहता है, पेन भी फ़ील होता है, हम लोग ज़्यादा डरते भी हैं। लेकिन अगर वही चीज़ डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि मैं आपको ये वाली वैक्सीन लगा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा दर्द होगा, इसके बाद में थोड़ी ये दिक्कतें फेस होगी, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं। ठीक वैसे ही इसमें होता है। जब आपको पूरा फ़ेज़ पता होगा कि क्या होने वाला है और मुझे इसको कैसे डील करना है, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। तो यही चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेनोपॉज़ में के बाद में हार्मोन्स का लेवल जब कम होता है, तो आपकी बॉडी के जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, कुछ थोड़े हल्के हो जाते हैं। जैसे कि आपका ब्रेन है, डिमेंशिया है, भूलने की प्रॉब्लम है, उस चीज़ का प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में रहते थे पहले, लेकिन अब वो कम होंगे, तो आपके जो इस चीज़ का रिस्क बढ़ेगा। आपकी हड्डियाँ का मजबूत करने के लिए एस्ट्रोजन जो होता है, वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देता है, तो वो एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, तो इसलिए हड्डियाँ भी पतली होती है, कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, और यही रीज़न है कि फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन होता है, वो आपके दिल के लिए भी बहुत ही कई तरह के प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बनाता है, कई तरह के कोलेस्ट्रॉल, कई तरह के केमिकल्स हैं, उनके लेवल को न्यूट्रलाइज़ करता है, सही रखता है, ताकि आपके दिल को बुरा प्रभाव ना पड़े, और इसी वजह से आपका दिल के ऊपर भी रिस्क बढ़ता है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आप इसके लिए जो नेसेसरी एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वो आप नेसेसरी एक्शन लोगे, तो आपको ये परेशानियाँ
फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि बॉडी जो स्टेबलाइज हो रही होगी, अगर ये जानकारियाँ होंगी, सही जानकारी होगी, सही स्टेप लोगे तो आपकी बॉडी को आप स्टेबलाइज करने में ज़्यादा मदद कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेनोपॉज़ क्या था और मेनोपॉज़ के बारे में जानकारी लेना क्यों ज़रूरी है। तो ये दोनों बातें हो गई। अब अगली बात ये है कि जो मेनोपॉज़ है कि वो होता है कितने टाइप का। वैसे तो बहुत तरह की वैरायटी होती है, मतलब कि किस टाइम पे होता है। तो सबसे पहली बात है कि ये इसका टाइमिंग क्या है। ज़्यादातर फीमेल में ये 50 की एज के बाद में देखा जाता है, लेकिन अभी इसके ट्रेंड ऐसे हो रहे हैं कि थोड़ा समय से पहले भी हो जाता है। सो अभी 50 के बाद में ज़्यादातर देखा जाता है, नॉर्मल होता है। लेकिन आजकल जो इसकी रेंज है वो 45 और 50 के बीच में भी इसकी रेंज देखी जाती है। तो नॉर्मली 45 एज जो है मानी जाती है मेनोपॉज़ के स्टार्ट होने की। और अगर इससे पहले होता है, अगर किसी फीमेल को मेनोपॉज़ के सिम्टम 45 से पहले फेस करने पड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज़। क्या बोलते हैं इसको? अर्ली मेनोपॉज़। सो अर्ली 45 से पहले अगर आपको मेनोपॉज़ आ रहा है तो उसको अर्ली मेनोपॉज़ होते हैं। एक होता है प्री मैच्योर मेनोपॉज़। प्री मैच्योर का मतलब है कि जो समय से काफ़ी पहले, अगर आप ज़्यादा यंग एज में आपको देखने को पड़ रहे हैं मेनोपॉज़ के सिम्टम्स, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज़। उसको ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, बट इसको मोटे तौर पे आप समझिए ये है प्री मैच्योर मेनोपॉज़। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। एक होता है प्री मेनोपॉज़। प्री मेनोपॉज़ क्या होता है कि जब मेनोपॉज़ आपको आएगा, तो मेनोपॉज़ की तैयारी से पहले बॉडी में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ा इरेगुलर होने लग जाता है, हल्के-फुल्के सिम्पटम शुरू होते हैं। तो ये तैयारी करता है, शरीर उससे पहले ही लक्षण दिखाने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज़ल, यानी कि मेनोपॉज़ के आने से पहले की तैयारी। सो आपको फ़र्क पता होना चाहिए। प्री मेनोपॉज़ल होता है मेनोपॉज़ से पहले का फेज़, और एक होता है अर्ली मेनोपॉज़, यानी कि 45 से जस्ट पहले अगर आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं तो। और एक होता है प्री मैच्योर मेनोपॉज़, यानी कि ज़्यादा यंग एज में अगर आपको प्री मेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज़। तो देखो अब 7 के मिनट के करीब हमारा वीडियो हो गया और मैंने काफ़ी सारी बातें हुई, 2 ही 3 चीज़ों को मैंने कवर कर पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हो आप। ओके, सो अब बात आती है कि जो इनके जो लक्षण होते हैं, जैसे कि प्री मेनोपॉज़ है या अर्ली मेनोपॉज़ है या प्री मैच्योर मेनोपॉज़ है, इनके लक्षण तो सबके सेम से एक जैसे होते हैं। फ़र्क सिर्फ उम्र का होता है, एज का फ़र्क होता है। लक्षण सबके एक जैसे होंगे। क्या लक्षण होंगे? हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपको चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा गरम-गरम फ़ील होगा। आपकी बॉडी में अचानक से गर्मी फ़ील होगी। आपको जो है रात के टाइम पे ज़्यादा पसीने जैसा फ़ील हो सकता है। नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है। मूड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आप नज़र आएँगे आपको कि मेरे मूड में जो है बहुत जल्दी-जल्दी फ्लक्चुएशन हो जाती है। वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना में जो फ्लूइड जो प्रमोट करने के लिए कुछ हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है, और उस एरिया की पीएच को मेंटेन करने के लिए भी हार्मोन का रोल होता है, जिसकी वजह से वेजाइना में कई तरह के इन्फेक्शंस हैं, उनसे बचाव होता है। सो वेजाइनल ड्राइनेस का भी जो है चांसेस के जो सिम्टम्स हैं आप में बढ़ने लग जाते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस काफ़ी फील करती है फीमेल, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी सब तो नॉर्मल सा लग रहा है, बट ये अजीब-अजीब से सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके अलावा सेक्सुअल लाइफ में भी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस फ़ील होने लग जाता है। तो यहाँ पर एक ज़रूरत होती है कि इस चीज़ को समझना, और अगर नहीं समझते हैं तो कई लोग अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो ये है इसके लक्षण। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि इनके लक्षणों के पीछे की साइंस क्या है, और अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो प्री मैच्योर मेनोपॉज है उसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण तो सेम से होते हैं, बट किन किन लोगों में वो उनका रिस्क ज़्यादा होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे अर्ली मेनोपॉज में। तो लक्षण सबके सबके एक जैसे होंगे। अब बात आता है कि किन फीमेल के अंदर रिस्क इसका ज़्यादा होता है, अर्ली मेनोपॉज का रिस्क किस फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो देखिए, मोटे मोटे तौर पे अगर हम ये बात करी जाए तो जिन फीमेल के अंदर कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है या रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, उनके अंदर देखा जाता है। जिन फीमेल्स के मदर या सिस्टर के अंदर इसके हिस्ट्री है अर्ली मेनोपॉज की, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उन फीमेल्स के अंदर भी ये अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। किसी वजह से ओवरी निकालने की ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम उसमें तो ज़्यादा समय वैसे ही नहीं लगता, उसमें तो वैसे ही जल्दी
मेनोपॉज आ जाता है। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन फीमेल्स का माहवारी यानी कि मेंसेस 11-12 साल के करीब या उससे पहले शुरू हो गए हैं, तो उनके अंदर जो है अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सो ये मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें, उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन प्रॉब्लम्स के अंदर भी अर्ली मेनोपॉज आपको देखने को मिल जाता है। स्मोकर्स, जो फीमेल स्मोक करती है, उनके अंदर ऐसा रिपोर्ट, ऐसे कई स्टडीज़ है जो ये रिपोर्ट करती है कि स्मोकर फीमेल के अंदर मेनोपॉज 2 या 3 साल पहले भी आ सकता है। स्मोकिंग करने वाले या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कर लेने वाले लोगों में जो है मेनोपॉज जो है जल्दी रिपोर्ट हो सकता है। अब देखिए, बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉज के जो कुछ कोई ऐसा सिम्टम, जैसे कि मैंने बताया कि हॉट फ्लैशेस, ये तो ऐसे सिम्टम है कि कई बार किसी को पता ही नहीं चलता कि ये उसकी वजह से हो रही है। एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है और 3 महीने से लगातार आपके मेंसेस मिस हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि प्रेगनेंसी हो गई है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी तो है नहीं। तो जब प्रेगनेंसी नहीं है और 3 महीने से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपके मिस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट है अर्ली मेनोपॉज का। 3 महीने, ठीक करो ना, 3 महीने मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड नो प्रेगनेंसी डिटेक्टेड, इसका मतलब है कि अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। सो ये वीडियो था इस बारे में कि अर्ली मेनोपॉज क्या होता है, कैसे आपको उसको पहचानना है। 45 साल से पहले उम्र में अगर ये लक्षण आए या पीरियड्स मिस हो रहे हैं और उसके साथ साथ में आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज को, जो प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं हम लोग, या आएगा ही आएगा, लेकिन इसको सही टाइम तक पुश कर सकते हैं। उसके लिए कई तरह के चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में नोटिस कर रहे हो तो आपको जाकर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा, अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और कुछ लोगों को तो हो सकता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेनी पड़े, तो वो डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। सब्सक्राइब करो बस इसी शर्त पे कि दम रखो कि हमारा साथ निभाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।